आज मैं आपके सामने इल्म और उलमा की फजीलत के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की बेपनाह फजीलत व अज़मत बयान फरमाई है। चुनांचे इरशाद खुदाबंदी है, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे महबूब आप मुझसे ज़्यादती इल्म तलब करें, यानी आप मेरी बारगाह में अर्ज़ करें कि ए मौला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, मेरे इल्म में बरकत अता फरमा। फरमाने खुदा से मालूम हुआ कि बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल में इल्म का कितना ऊंचा मकाम है कि खुद परवरदिगार आलम अपने महबूब को ज़ियादती इल्म के लिए हुक्म फरमा रहा है। वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप मुझसे इल्म की ज़ियादती तलब करें। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल बारी शरह बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा 130 पर फरमाते हैं कि इस आयत करीमा से इल्म की रिफ़अत व फ़ज़ीलत वाज़ेह तौर पर साबित हो जाती है, इसलिए कि खुदाए ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म के अलावा किसी दूसरी चीज़ की ज़्यादती तलब करने का हुक्म नहीं फरमाया। आयत मुक़द्दसा से पता चला, मालूम हुआ कि बारगाह खुदाबंदी में इल्म ही एक ऐसी दौलत है, इल्म ही एक ऐसी नेमत है, इल्म ही एक ऐसा सरमाया है जिसका दुनिया व आखिरत में कोई जवाब नहीं। उसकी फजीलत व अज़मत का अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के मुतफ़र्रिक़ सूरतों में इसके फ़यूज़ व बरक़ात और रिफ़अत व बुलंदी का जिक्र फरमाया है। कहीं इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उसके बंदों में अल्लाह ताला से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। कहीं इरशाद फरमाया, यरफ़उल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा। कहीं इरशाद फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? यानी हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। हज़रात, अभी तक आप कुरान अज़ीम की रोशनी में इल्म की फजीलत समाअत फरमा रहे थे। अब आइए अहादीस करीमा की रोशनी में अज़मत इल्म को समझने की कोशिश कीजिए। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्म वालों की शान बयान फरमाते हैं, अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। कहीं इरशाद फरमाया, उलमाउ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। कहीं इरशाद फरमाया, मन ज़ारा आलिमन फ़कअन्नमा ज़ारनी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। कहीं इरशाद फरमाया, मन साफ़हा आलिमन फ़कअन्नमा साफ़हनी, जिसने किसी आलिम से मुसाफ़ह किया गोया उसने मुझसे मुसाफ़ह किया। कहीं इरशाद फरमाया, वमन जालसा आलिमन फ़कअन्नमा जालसनी, जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया कि वो मेरी मजलिस में बैठा। और इरशाद फरमाया, वमन जालसनी अजलसहुल्लाहु यौमल क़ियामती फिल जन्नती, और जो मेरी मजलिस में बैठे अल्लाह ताला उसको बरोज़े क़ियामत जन्नत में बिठाएगा। कहीं इरशाद फरमाया, फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अलश शैतानी मिन अल्फ़ि आबिदिन, एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। कहीं इरशाद फरमाया, तदारुसुल इल्मी साअतम मिनल लैली खैरुम मिन इहयाइहा, रात में एक घड़ी इल्म दीन हासिल करना रात भर की इबादत से बेहतर है। कहीं इरशाद फरमाया, अल इल्मु हयातुल इस्लामी व इमादुद्दीन, इल्म इस्लाम की जिंदगी है और दीन का खंबा है। कहीं इरशाद फरमाया, अल इल्मु खैरुम मिनल इबादती, इल्म इबादत से बेहतर है। कहीं इरशाद फरमाया, लिकुल्लि शैइन तरीकुन व तरीकुल जन्नतिल इल्मु, हर चीज का एक रास्ता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। कहीं इरशाद फरमाया, मन सारा बिल इल्मी हय्यन लम यमुत अबदा, जो इल्म की वजह से जिंदा हो गया वो कभी नहीं मरेगा। कहीं इरशाद फरमाया, वमन खरज फी तलबिल इल्मी फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ, जो इल्म की तलाश में निकला वो वापसी तक अल्लाह के रास्ते में है। कहीं इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन का फ़क़ीह बना देता है।
इन आयात मुक़द्दसा और अहदीस मुबारका से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के जितने ईमान वाले बंदे हैं उनमें अहले इल्म का मर्तबा सबसे बड़ा है और वो अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक बड़े महबूब हैं। यूँ तो जिसने भी अपने अकीदा ईमान की हिफाजत की सबके सब बारगाह खुदाबंदी में बड़े मर्तबे वाले हैं और बड़े दर्जे वाले हैं, मगर उनमें खासकर उलमाए दीन उलमाए इस्लाम बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं, बहुत ऊंचे दर्जे वाले हैं। दुनिया और आखिरत में उनका मर्तबा बहुत बुलंद है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए बुलंदी दराजात का वादा फरमाया है। लिहाजा जहाँ तक हो सके उलमाए किराम की ताज़ीम व तकरीम करनी चाहिए और उनके अदब व एहतराम का खास ख्याल रखना चाहिए। आप अपने दिलों में उलमाए किराम की मोहब्बत पैदा कीजिए और हमेशा उलमाए किराम की दुआओं का तालिब रहिए। उलमाए किराम से करीब रहने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ वो तालिब इल्म जो इल्म दीन के हुसूल में लगे हुए हैं और इल्म दीन की तलब में मसरूफ हैं, उनको भी इज्जत की निगाह से देखिए, क्योंकि तालिब इल्म का भी मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। आइए इस सिलसिले में एक हदीस पाक समाअत कीजिए और ये हदीस पाक मिशकात शरीफ की है। हजरत कसीर बिन कैस से रिवायत है कि वो कहती हैं, मैं हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास मस्जिद दिमश्क में बैठा हुआ था, तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने आकर कहा, ए अबू दरदा, मैं आपकी खिदमत में मदीनतुर रसूल से आया हूँ एक हदीस के लिए, जिसके मुतालिक मुझे ये खबर है कि आप उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। सिर्फ उसी काम के लिए आपकी खिदमत में आया हूँ। उस पर हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते हैं कि जो शख्स दीनी उलूम में से किसी इल्म की तलाश के लिए किसी रास्ते पर चलता है तो अल्लाह ताला उसे बहिश्त के रास्तों में से किसी रास्ते पर चलाएगा, और बेशक फरिश्ते तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए अपने बाजू बिछा देते हैं, और बेशक आलिम दीन के लिए आसमानों और जमीनों की हर चीज हत्ता के मछलियां पानी में बख्शिश तलब करती हैं। और बेशक आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। और बेशक उलमा अंबिया किराम के वारिस हैं, और बेशक अंबिया किराम ने किसी को दीनार और दिरहम का वारिस नहीं बनाया, वो तो अपने पीछे इल्म ही की विरासत छोड़ जाते हैं, और जिसने ये इल्म हासिल कर लिया उसने दीनी सआदतों का मुकम्मल हिस्सा पा लिया। उलमा की फजीलत लोगों को इस हदीस पाक से दरस इबरत हासिल करनी चाहिए कि बारगाह खुदा और रसूल में उलमा इकराम का कितना ऊंचा मकाम है। अल्लाह ताला ने उलमा इस्लाम को बेपनाह इज्जत और रिफ़अत से सरफराज फरमाया है। बारगाह खुदा बंदी में उलमा इकराम की ये शान है कि अल्लाह ताला उलमा इकराम पर रहमतें नाजिल फरमाता है। चूंटियाँ उनकी जिंदगी के लिए अपने सुराखों में दुआ करती हैं, मछलियाँ समंदरों की तह में उनकी बका के लिए, और जमीन और आसमान सारी चीजें उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए दुआएं करती हैं।